बीमारी और मौत से डरते थे माइकल जैक्सन। घर पर रखे थे 12 डॉक्टर, सोते थे ऑक्सीजन वाले बेड पर। दुनिया में बहुत सारे पॉप स्टार हुए हैं और आज भी है, लेकिन माइकल जैक्सन जैसा कोई नहीं है। वह एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्हें दुनिया के हर कोने में लोग जानते हैं। अमेरिका में इंडियाना प्रांत के छोटे से शहर गैरी में पैदा हुए माइकल जैक्सन अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही संगीत में रुचि थी और इसी वजह से साल 1964 में वह अपने भाई के पॉप ग्रुप में शामिल हो गए थे, जिसका नाम जैक्सन 5 था। उस समय वे टैबोरिन और बोंगो बजाते थे। धीरे धीरे जब उनके बैंड की लोकप्रियता बढ़ी तो फिर माइकल जैक्सन को भी लोग जानने लगे। माइकल जैक्सन को दुनिया भर में तब पहचान मिली जब साल 1982 में उनकी एक एल्बम आई जिसका नाम थ्रिलर था। इस एल्बम में एक नया इतिहास रच दिया। यह अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम है। माइकल जैक्सन को लोग किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जानते हैं। उनके बारे में बहुत सी बातें प्रचलित है जो आज भी लोगों को सोच में डाल देती है। कहते हैं कि माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहते थे। इसके लिए वह हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर ही सोते थे। इसके अलावा वे किसी से भी हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनते थे और लोगों के बीच जाने से पहले मास्क लगाते थे। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ने खुद की देखरेख के लिए अपने घर पर ही 12 डॉक्टर्स नियुक्त किए हुए थे जो नियमित तौर पर माइकल जैक्सन के सिर से लेकर पांव तक की जांच किया करते थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने व्यायाम करने के लिए भी 15 लोगों को रखा हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका खाना भी पहले लेबोरेटरी में चेक होता था, उसके बाद ही उन्हें खिलाया जाता था। माइकल जैक्सन ने कई बार सर्जरी करवाई थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने स्किन कलर बदलने के लिए सर्जरी कराई थी और उसके बाद तो कई बार चेहरे की सर्जरी कराई। इसको लेकर भी वे कई बार विवादों में भी रहे थे। उनके आलोचकों का कहना था कि उन्हें महिला की तरह दिखने और रहने का शौक है। माइकल जैक्सन की निजी जिंदगी की अगर बात करें तो साल 1994 में उन्होंने लीसा मैरी प्रिस्ले से शादी की थी। हालांकि यह शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चली और 19 महीने बाद ही दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद साल 1997 में उन्होंने नर्स डेबी रोब से शादी की। उनसे उन्हें 2 बच्चे हुए, प्रिंस माइकल और बेटी पेरिस माइकल कैथरीन। हालांकि उनकी यह शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी और 1999 में उनका डेबी से तलाक हो गया। साल 2009 में उनकी मौत हो गई थी। माइकल जैक्सन की अगर संपत्ति की बात करें तो साल 2007 में वह 1400 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति के मालिक थे। कहते हैं कि एक ऐसा समय आया था जब वह हर हफ्ते 97 करोड़ कमाते थे। कैलिफोर्निया में उनकी 2700 एकड़ में फैली आलीशान प्रॉपर्टी थी जिसका नाम नेवरलैंड रैंच था। पिछले साल ही उनकी इस प्रॉपर्टी को उद्योगपति रान बार्कले ने खरीदा है। उनकी यह संपत्ति करीब 161 करोड़ रुपए में बिकी है, जबकि साल 2016 में उनकी इस संपत्ति की कीमत करीब 735 करोड़ रुपए मांगी गई थी। शिकागो के एक उपनगरीय औद्योगिक इलाके ग्रे में रहने वाले कैथरीन और जोसेफ के घर 29 अगस्त 1958 को उनके 8वें बच्चे ने जब जन्म लिया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह बच्चा सबसे चहेता बनेगा और संगीत की दुनिया का बादशाह कहलाएगा। संगीत जैक्सन परिवार की रगों में दौड़ता था। माइकल के पिता जोसेफ पेशे से एक क्रेन ऑपरेटर थे, मगर एक स्थानीय बैंड फॉल्कन में गिटार बजाते थे। माइकल की मां कैथरीन को कंट्री म्यूजिक बहुत पसंद था और उन्होंने अपने बच्चों को गाना सिखाया। 5 साल का होते होते माइकल ने स्टेज पर अपनी गायकी की प्रतिभा दिखाना शुरू कर दिया। पिता के निर्देशन में अपने 4 बड़े भाइयों के साथ उन्होंने एक से एक नंबर प्रस्तुत कर संगीत की दुनिया में पदार्पण कर लिया था। मोटाउन रिकॉर्ड ने माइकल को महज 5 साल की उम्र में ही साइन कर लिया था। उनकी जिंदगी में इतने संघर्ष थे कि आम शख्स घबरा जाए। उन्हें ऐसा मुकाम मिला कि दुनिया उनकी दीवानी हो गई। बात हो रही है माइकल जैक्सन की। बात डांस की हो या संगीत की, उनका जिक्र जरूर होता है। वह भले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन कोई संगीत के 4 अक्षर पढ़ लेता तो उनकी तुलना उनसे ही होने लगती है। यकीनन हम बात कर रहे हैं किंग ऑफ पॉप यानी माइकल जैक्सन की, जिन्होंने साल 1958 को 29 अगस्त को इस समय अपना पहला कदम रखा था।
अपनी निजी ज़िंदगी में माइकल जैक्सन ने शोहरत की बुलंदियां देखी, लेकिन उससे पहले बचपन में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। अमेरिका के इंडियाना प्रांत के छोटे से शहर गैरी में जन्मे माइकल जैक्सन अपने पेरेंट्स की 8वीं संतान थे। कम उम्र में ही उन्हें संगीत का चस्का लग गया था। यही वजह रही कि उन्होंने अपने भाई के पॉप ग्रुप से करियर की शुरुआत कर दी और टेबोरियम और बोंगा बजाने लगे। कहा जाता है कि उस वक्त अगर ग्रुप परफॉर्मेंस में माइकल से कोई गलती होती तो उनके पिता उन्हें बेल्ट से पीटते थे। इसका माइकल पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था। संगीत की दुनिया में मुकाम हासिल करने के लिए माइकल जैक्सन को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। दरअसल उन्होंने बतौर सिंगर अपने करियर की शुरुआत साल 1971 के दौरान की थी, लेकिन माइकल को कामयाबी हाथों हाथ नहीं मिली। धीरे धीरे उनके गाने लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे और उन्होंने संगीत की दुनिया में अलग पहचान बना ली। उनका डांसिंग स्टाइल लोगों के दिलों में बस गया तो मून वॉक ने हर किसी के होश उड़ा दिए। 80 के दौर में माइकल जैक्सन ने कामयाबी का स्वाद चखना शुरू कर दिया था, लेकिन अपने सफ़र में उन्होंने कई बार नस्लीय टिप्पणियों का भी सामना किया। एक दौर ऐसा भी आया जब उनके एल्बम टिन बिली जीन और थ्रिलर ने नस्लवाद की हर दीवार को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि थ्रिलर उस दौर का बेस्ट सेलिंग एल्बम था। अपने गानों की वजह से माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप कहा गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ग्रैमी अवार्ड, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड और ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स सहित तमाम अवार्ड्स अपने नाम किए। इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में माइकल जैक्सन के नाम पर 39 रिकॉर्ड दर्ज हैं। 2019 के दौरान फोर्ब्स की लिस्ट में उन्हें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली स्टार में पहला नंबर पर रखा गया था। संगीत की दुनिया में तो माइकल जैक्सन ने काफ़ी नाम कमाया, लेकिन निजी ज़िंदगी को लेकर हमेशा जूझते रहे। उन्होंने साल 1994 के दौरान लीसा मैरी प्रिस्ली से शादी की, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। इसके बाद माइकल जैक्सन की ज़िंदगी में उनकी नर्स डेबी रोब की एंट्री हुई। हालांकि महज 2 साल बाद यह शादी भी टूट गई। माइकल जैक्सन को अपने शरीर से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, जिसके चलते वे खुद पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कराते रहते थे। उन्होंने कई बार अपने शरीर की प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। लंबी उम्र के लिए 12 डॉक्टरों की टीम रखी थी जो हर वक्त उनके साथ रहती थी। वहीं 15 ट्रेनर्स उन्हें योग कराते थे। माइकल ऑक्सीजन के चैम्बर में सोते थे और किसी से भी मुलाकात करने से पहले मास्क लगाना और दस्ताने पहनना नहीं भूलते थे। इसके बावजूद 25 जून 2009 के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हुई, तो कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा सर्जरी को इसकी वजह बताते हैं। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था। लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। अपनी देखरेख के लिए उसने 12 डॉक्टर्स रखे हुए थे। वो उसके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद ही उसे खिलाया जाता था। स्वयं को व्यायाम कराने के लिए उसने 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी उसने छोड़ दिया था। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर रख लिया था और अपने दोस्त भी गोरे बनाए और शादी भी गोरी औरतों के साथ की। हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह खर्चा देता था ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंखें या किसी भी शरीर के अंग की जरूरत पड़ने पर वह आकर दे दे। उसको लगता था कि वह पैसे और अपने रसूख की बदौलत मौत को भी चकमा दे सकता है, लेकिन वह गलत साबित हुआ। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर्स की मौजूदगी में भी हालत काबू में नहीं आई। सारे शहर के डॉक्टर वहां जमा हो गए, वह भी उसे नहीं बचा पाए। उसने 25 साल तक डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ नहीं खाया। अंत समय में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वह पतन तक पहुंच गया। 29 अगस्त 1958 को जन्मा, 25 जून 2009 को वह इस दुनिया से चला गया। जिसने 150 साल जीने का इंतजाम किया हुआ था, उसका इंतजाम धरा का धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था, उसकी पसलियाँ, कंधे की हड्डियाँ टूट चुकी थी। उसके शरीर पर अनगिनत सुइयों के निशान थे।
प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए उसको एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उन दिनों लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को 3:15 PM पर विकिपीडिया, ट्विटर, एलोस, इंस्टेंट मैसेंजर्स ये सभी क्रैश हो गए थे। उनकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज़्यादा सर्च करने पर गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था और गूगल क्रैश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया। मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत से ही चकमा खा जाते हैं। बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिनों के ठाट पर? मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। धनवान होना गलत नहीं है, बल्कि सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए जिंदगी को पकड़े इससे पहले कि जिंदगी हमें पकड़ ले। खुलकर जियो दोस्तों, मौत तो अटल सत्य है, उसको तो आना ही है।